बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस जिसमें कोशेंट और रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम फाइंड कर सकते हैं। हम जब भी किसी क्वेश्चन को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं या कोशेंट फाइंड करते हैं तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया, ये इसका जो बाकी बचा रिमाइंडर है और ये क्वोशंट है। बिल्कुल इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन में बेसिकली जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट फाइंड करते हैं। इट इज अ शॉर्टकट मेथड अल्टरनेट टू लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम इसके फैक्टर्स, अगर हम किसी की फैक्टराइजेशन मालूम करना चाहें तो भी सिंथेटिक डिवीजन से हम इसके फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम आज इसका सिंथेटिक डिवीजन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है 10th क्लास की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x प्लस 1। एक तो इसका जो मैंने बताया दिस डिवाइडिंग बाई दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा रिमाइंडर और क्वोशंट आ गया। और अब हम इसके बाद इसी क्वेश्चन को जब हम सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं तो देखते हैं इनमें क्या फर्क है। ठीक है, इससे हम सिंथेटिक डिवीजन से मालूम कर सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल किसी वैल्यू से किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका फैक्टर है या नहीं है, ये भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, यूज सिंथेटिक डिवीजन। ये पहला क्वेश्चन है इसका, यूज सिंथेटिक डिवीजन। Use synthetic division to find the quotient and remainder. To find quotient and remainder. इसी क्वेश्चन पे हम क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो जनाब सिंथेटिक डिवीजन के ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लीनियर डिवाइजर लेंगे। हम लीनियर डिवाइजर लिया हमने इसको x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 को हमने लीनियर डिवाइजर लिया, इसको कंपेयर किया हमने x माइनस a के साथ, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू माइनस माइनस 1 ये बन गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। तो वो हमने इस अंदाज में इसको लिख लिया, माइनस 1 को जो डिवाइजर है उसको हमने इस जगह बाहर लिख लिया। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस सिंथेटिक डिवीजन मेथड। एंड सेकंड स्टेप इज दैट हम इसके जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसके कोफिशिएंट्स हम इधर लिख लेंगे। x स्क्वायर का सबसे पहले कोफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर के बाद x का कोफिशिएंट 7, फिर कांस्टेंट का कोफिशिएंट माइनस 1। अगर इस दौरान x का कोफिशिएंट ना हो तो उसकी जगह 0 भी लिख लेंगे। ठीक है, दैट इज आवर सेकंड स्टेप। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि पहला कोफिशिएंट जो हमारे पास पॉलिनोमियल का पहला कोफिशिएंट है उसको हम यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ले जाएंगे। दैट इज आवर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ये है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो कोफिशिएंट लेकर के इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, दैट इज, और उसको सेकंड कोफिशिएंट के नीचे लिख लेंगे माइनस 1 एंड then sum it, 7 minus 1 6, 7 minus 1 6। and now next step ये है कि दोबारा अब इस 6 को जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लिखा है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 और नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख लिया एंड देन सम इट। इसी तरह हम सम करते जाएंगे, जो लास्ट वैल्यू इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों को सम किया माइनस 7, लास्ट वन इज रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 7। नाउ वी वांट टू फाइंड द क्वोशंट
2 के पोलिनोमियल जिसको डिवाइड किया गया है डिविडेंड x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए कोशेंट में इसमें से एक माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 1, कोशेंट की हायर डिग्री जो है 1 होगी। तो ये पहला जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट होगा हायर डिग्री का x, पहले x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 आएगी, इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज कोशेंट। मेरे ख्याल में अब आपको इसके स्टेप्स की समझ आ गई होगी। अब हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेम है, यूज रिमाइंडर, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द quotient and remainder when second part is 4x cube minus 5x plus 15 dividing by x plus 3 एज हमने पिछले क्वेश्चन की तरह x प्लस 3 को पहले स्टेप में क्या करना है, कंपेयर करना है x माइनस a के साथ। नाउ देयरफॉर इट इज x माइनस माइनस 3, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू a इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर हम माइनस 3 को कहाँ लिखेंगे, हम माइनस 3 को सिंथेटिक डिवीजन में बाहर लिखेंगे और बाकी कोफिशिएंट्स इधर लिखेंगे। हम माइनस 3 को बाहर लिखेंगे एंड जो बाकी कंपेयर करेंगे, जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं उनको इधर लिखेंगे। x क्यूब का कोफिशिएंट 4, उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है x स्क्वायर, उसकी जगह 0, x का कोफिशिएंट -5 एंड कांस्टेंट का 15। नाउ उसी तरह नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट कोफिशिएंट नीचे ले जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंड 3 4s आर -15। नेक्स्ट स्टेप एंड -12 को 0 से ऐड किया, -12 एंड -12 को फिर अगेन डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और फिर ऐड करने से 36 -5 31 मल्टीप्लाई बाय 3 -93 and that is -78, that is remainder. Remainder is equal to -78. Now कोफिशिएंट जो है वो उसमें हम एक वैल्यू कम कर देंगे, एक डिग्री हायर डिग्री से, कोशेंट पॉलिनोमियल की पावर में से एक कम कर देंगे। यहाँ हमें जो डिविडेंड दिया हुआ है वो इसकी हायर पावर x की पावर 3 है, ठीक है, x की पावर हायर डिग्री 3 है इस वैल्यू के अंदर पॉलिनोमियल की। तो हम कोशेंट में क्या आएगी, सबसे बड़ी पावर 2 आएगी, तो 4x2। तो हमारा कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। That is our quotient. That is question number 1. Now we have to solve next question and one step further. हम एक स्टेप आगे चलते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। हम उसके तमाम फैक्टर्स निकालना चाहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये एक्सरसाइज 2.6 है, सॉल्व by synthetic division method. Solve by synthetic division method if 2 is the root of equation. If 2 is the root of equation का क्या मतलब है, 2 is the root of equation means कि 2 जो है उसका फैक्टर है, 2 उसको डिवाइड कर रहा है, 2 उसका रूट है, 2 उसका फैक्टर है। इक्वेशन क्या दी गई है, x क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एज
2 is the रूट ऑफ इक्वेशन, 2 इस पोलिनोमियल का रूट है यानी इसका फैक्टर है 48 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब हम सिंथेटिक डिवीजन को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो 2 इसका रूट है तो 2 इसका डिवाइजर आ जाएगा एंड x क्यूब का कोफिशिएंट 1 एंड उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह 0 लिखेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट -28, उसके बाद कांस्टेंट 48। 2 इसका डिवाइजर है, इट मींस इसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। जो भी किसी का डिवाइजर होता है, जो उसका रिमाइंडर रूट होता है, तो वो उसको मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है, उसका फैक्टर होता है। तो देयरफॉर अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहला फैक्टर हमें पता है कोफिशिएंट, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ले जाते हैं। 2 1 are 2, 2 plus 0 2, 2 2 are 4, ऐड करने से -24 into 2 -48, सम करने से आंसर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। हमें क्या करना है, इसमें रिमाइंडर फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। हमने इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर जो कोशेंट की वैल्यू आएगी वो पावर में कम हो जाएगी, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 या 2 हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे दी डिप्रेस्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें पावर कम हो गई है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, दैट इज डिप्रेस्ड इक्वेशन। इसके हम फैक्टर लेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन आ गया, x प्लस 6 माइनस 4 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर इसके रूट्स आ गए, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2, 4 एंड -6, ये इसके रूट आ गए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका एक पार्ट और सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर। फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वैसे ही -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो -1 इसका फैक्टर होगा, तो हम x क्यूब का कोफिशिएंट 4, x स्क्वायर का -1 माइनस 11 एंड माइनस 6, 4 को नीचे लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से -4, 4 1 -4 माइनस 5 1 5 माइनस माइनस प्लस एंड -6 1 6, दैट इज 0 रिमाइंडर। द डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आ गई इसमें, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर इसमें 4x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज 4x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3/4। देयरफॉर क्या आ गया इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रूट्स ऑफ -1, 2 एंड -3/4। स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। इससे हमने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा और इन्हीं स्टेप्स पर अगर हम काम करेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।